हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आप सबके बीच में क्या है, आज का सेशन है कि कक्षा 10 अध्याय क्या है? अध्याय 2, जिसका नाम क्या है, बहुपद। उसमें क्या प्रश्न नंबर 2.1 मैंने क्या पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो मैंने क्या बताया, बहुपद की उसके बहुपद के बारे में हमने जानकारी दी है। दूसरे वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2.1 कंप्लीट किया। अभी तीसरा वीडियो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 2.2 कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में देखें, जितने भी प्रश्नों को हम लिए तो पूरे से पूरे कहाँ से, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से यहाँ हमारे चैनल पे हर एक प्रश्न को हल करवा सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्नों को हम हल करते हैं। लेट्स गो। प्रश्न क्या बोला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की जांच कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या है इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसे हल कर लेते हैं। इसे क्या करना है, इसे क्या है, तोड़ना है। इसे तोड़ना है कैसे, ऐसे तोड़ो कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर, पहले पद का गुणा अंतिम पद के साथ होता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा 8x स्क्वायर हो जाएगा। क्या मान लीजिए, इसे मान लेंगे हम 8x स्क्वायर मान लेंगे इसे। जब इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है इतना। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं। अब क्या, अब क्या करो, दो ऐसा लो। अब ऐसा ऐसे पद लो कि जोड़ने और घटाने पे क्या आए, -2 आए, और गुणा करने पर क्या आए, -8 आए। क्या है, -8 आए। तो ले लो, क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए ये क्या है, 8x स्क्वायर, ऐसा मानेंगे, इसे यहाँ लिखाना नहीं है, ठीक है ना। अब इसका जब गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए -4 में -2x घटाएंगे तो -2x बचेगा। यही पद हमारा दोबारा प्राप्त हो सकता है। तो इसे इसे हम वहां पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, लिख लेते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब क्या, अब इन दोनों क्या करना है, हमें इन दोनों को दो दो पद अलग अलग लिख लेते हैं। ये अलग अलग, इसे इसे दो पद को अलग मान लेते हैं, इस पद को दो पद को अलग मान लेते हैं। ये पहले पद से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेते हैं। अगर देखिए इससे हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, x इससे कॉमन लेते, डबल x था ना, जैसे क्या था, x गुणते x बराबर एक्स स्क्वायर होता है। अगर इससे एक x निकालेंगे तो देखिए x बचेगा ना, तो एक x यहाँ बचा। ये क्या है, 4 इंटू एक्स है। तो अगर x निकालेंगे सिर्फ सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ गया। तो x माइनस 4 प्लस, ये दो पद से अलग हो गया, ये दो यहाँ से हो गया। यहाँ से दो दो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। दो गुणते एक्स है, तो अगर दो बाहर ले लेंगे तो एक्स बस बचेगा ना, तो एक्स हो गया। माइनस, अब क्या है, 8 है, 8 है ना। क्या करो, 8 में कॉमन लेने के लिए कैसे करेंगे अब इसे हम, यानी कि इसमें अगर दो का भाग दे दो, दो चौको 8, या फिर क्या करो, दो गुणते 4 बराबर क्या होता है 8, तो दो को क्या ले लो, बाहर ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब देख सकते हैं क्या हमारे पास एक्स प्लस 2 प्राप्त हुआ। क्या, एक्स प्लस 2, और ये क्या है, दो मान है ना, दो मान है, तो इसे हम क्या मान रख लेंगे, एक मान रख लेंगे। जैसे दो चीजें हैं तो उसे क्या करेंगे, ये दोनों के साथ क्या कर रहा है, ये गुंडई है, जैसे समझते हो ना। ये कोई क्या अपने आप को बलवान समझता है, दो लोगों के साथ क्या कर रहा है, लड़ रहा है। ये दोनों जगह लड़, दो दो इंसान से टक्कर खा रहा है, ठीक है ना। तो क्या किया इसने, इसने रुक रुक मैं तुझे बताता हूँ क्या किया उसने, इसको एक साथ एक को कर दिया। यहाँ पे क्या किया, इसको क्या किया, एक के साथ कर दिया। इसको भी अलग किया, इसको भी अलग किया, ठीक है। अभी क्या मान लें, अब x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर, क्या है, रखने पर इसके इतना इतना हमें क्या करना है, इतना हमें रखना पड़ेगा, तभी हमारा मान निकलेगा। चलिए रख लेते हैं इसे हम।
नहीं तो ऐसे ऐसा कर लेते हैं ना, जब जब क्या, जब x प्लस टू बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0 है, तब तब x बराबर -2 या x बराबर +4 होगा। तब यहाँ लगा दो, तब x बराबर -2 या x बराबर 4 होगा। कैसे होगा, चलिए इसे बता देते हैं। क्या था वहां, x -2 बराबर 0 था और x प्लस 4 बराबर 0 था। नो नो, x प्लस 4 यहाँ x -4 था, सॉरी ऐसा था। अभी क्या होगा, ये बराबर किधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये x बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वही चीज है, x बराबर -2 और x बराबर 4 होगा, हमें प्राप्त हुआ है। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 -2 -8 के शून्यक -2 और 4 हैं। क्या, -2 और -4 हैं। अब क्या है, अब हमें क्या संबंध है, क्या संबंध बताना है। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है और उनके बीच क्या बताना है, संबंध। तो शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए हैं, -2 और 4 प्राप्त हुआ है। तो शून्यकों का योग कर लेते हैं। तो क्या बहुपद, अब शून्यकों का योग चल रहा था ना, अल्फा शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b हमारा क्या एक्स का गुणांक है और ये हमारा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो मैंने मान रख दिया, अल्फा किसे माना मैंने, अल्फा जो पहला मान, पहला शून्य से अल्फा, दूसरा शून्य से है बीटा। पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा को माना है। तो अल्फा -2 है और बीटा क्या है, 4 है। तो -2 + 4 क्या हुआ, 2 हुआ। अब क्या था, ये -b/a तो पहले से सूत्र में ही था। अब क्या माइनस ये हुआ, अब ये क्या था, हमारी एक सवाल देखिए जो शुरू में है, बहुपद क्या था, -2x है। क्या एक्स का -b क्या है, हमारा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, -2 है। तो माइनस माइनस बी ये रहा और माइनस रहा, और b का मान कितना, -2 है, तो -2 ये रखा। अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, जो क्या छुपा है, दिख नहीं रहा है, 1 है, इसका मान क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 यहाँ रख लिया है। अब क्या माइनस माइनस गुणा क्या हो गया, प्लस है। प्लस जो हम क्या लिखते हैं नहीं है, इसलिए क्या है हमारा 2 बराबर है किसके, 2 बराबर है हमारा 2/1। 2/1 का मान क्या होता है, 2 के बराबर होता है। 1 के बटे के नीचे 1 का मान नहीं होता है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल, क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब c का मान कहाँ है, c का मान हमें क्या है, देखिए c का मान दिया है -8 और a का मान जाना 1 है ही। तो क्या रख देते हैं, c का मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, -8 -8/1, -8/1 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऐसा जोड़ा तो अल्फा इंटू बीटा नहीं क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, थोड़ी सी रफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा हमारा मान कितना है, -2 है, गुणित बीटा कितना है, 4 है, बराबर 4 दूनी 8 -8 आ गया। वही तो है यहाँ, वही है ना, काट दिए इसे, क्योंकि एक नोट्स बनाना है तो नोट्स एक सही तरीके से बना होना चाहिए। सी का मान मैंने कहाँ से लिया, सी का मान हमारा -8 था, ये था। और ये एक कहाँ से मिला, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ भी क्या है, सी क्या है, एक अचर पद है, सी क्या है, अचर पद, अचर। और ये तो जाना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल को हम हल करते हैं। दूसरी सवाल हमारी क्या है, उसे हम हल कर लेते हैं। पहले सवाल अगर अच्छी तरीके से समझ में आओ, दूसरे सवाल को हम क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से करके आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। हमने पहले सवाल में तरीका बता दिया, दूसरे सवाल में फटाफट, वैसे आप भी कर सकते हैं लेकिन हम बता देते हैं। थोड़ी सी क्या होता है, जब इसे क्या तोड़ना, थोड़ी सी मिस्टेक होता है, तोड़ने में दिक्कत जाती है, इसे तोड़ने में क्या प्रॉब्लम तो होती ही है। चलिए इसे हम तोड़कर बता देते हैं आपको। अगर हम आपको शून्य बस बता देंगे तो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल तो बता सकते हैं। तो चलिए शून्य हम निकाल लेते हैं, बाकी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप खुद अगले जो अगली सवाल है उनमें आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल खुद से बताएंगे। तो हमारी दूसरी सवाल की थी 4s² - 4s + 1। इसे हम हल कर लेते हैं जल्दी से। 4s² माइनस क्या, ऐसा क्या करो, ये इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। जो बताया ना, इस ये पहले वाले पद का इस वाले पद से जो लास्ट वाले पद उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 के साथ गुणा हुआ तो 4 एकम 4, यानी 4 × 4 यानी कि 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 4s² हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या जोड़ो तो क्या है, 4s है, गुणा करे तो तब भी अगर हम 2s
-2s को जोड़े तो क्या आएगा, -4s हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। तो इसे हम अलग ले लेते हैं। इससे हमें क्या कॉमन लेना है, 2s, सॉरी 2s इधर से किससे कॉमन लेंगे तो s माइनस क्या बचेगा, s-1 बचेगा। क्या बचेगा, s-1। और इससे -1 कॉमन लेंगे तो 2s, ओ सॉरी सॉरी 2s यहाँ बचेगा ना। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी। यहाँ क्या बचेगा, 2s-1 यहाँ भी बचेगा। तो 2s-1 और 2s-1 दो मान हमें आए। क्या हमें दो मान प्राप्त हुए। इन मानों क्या करें हम, इन मानों क्या करें, जब लिख देते हैं, जब वही जो पहले लिखे थे, जब ये 2s-1 बराबर 0 है, 2s-1 बराबर 0 है, तब s बराबर 1/2 है, s बराबर 1/2 होगा। तो बहुपदों क्या यानी कि शून्य क्या प्राप्त हुए हमें, हमें शून्य प्राप्त हुआ 1/2 और 1/2। अतः अतः द्विघात समीकरण, या सॉरी सॉरी द्विघात समीकरण, थोड़ी द्विघात बहुपद है ना, सॉरी 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 क्या हो गया, यहाँ द्विघात, यहाँ बहुपद कर लीजिएगा, यहाँ द्विघात बहुपद होगा, है ना। अतः द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का शून्य 1/2 और 1/2 होगा। अब क्या शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग, चलिए जल्दी से इसे हम कर देते हैं एक ठो, और अगली बार से हम नहीं बताएंगे। अगली बार से आप खुद से शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल के बीच में संबंध बताएंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, 1/2। अल्फा का मान यानी 1/2। पहला पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो क्या हुआ, अल्फा 1/2 भी क्या है हमारा, बीटा भी 1/2 ही है। बराबर क्या है, -b का मान देखिए कहा है, -b। ये देखिए -b का मान कितना है, 4 है। क्या है, -b का मान 4 है। जहां भी हमने पहले में बताया, जहां भी हमारा क्या है, x का गुणांक है, अपॉन a, अपॉन हमारा किसका गुणांक है, a हमारा s² का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। और ये क्या है, माइनस है तो माइनस, और सूत्र पहले से माइनस, तो ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का ले लेते हैं क्या, एलसीएम, एलसीएम ले लेते हो तो 2 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसका 4/4 होगा। सॉरी थोड़ी सी सट गया है, अब समझ लीजिएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4। यस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी क्या है, दो शून्यकों का योग हमारा क्या है, बहुपद के जो मान दिए हैं, बहुपद के जो गुणांक दिए हैं, उसके क्या है, बराबर है। उनके क्या निकला है, दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c हमारा क्या है, चर पद है। ये हमारा क्या है, ये हमारा x² का गुणांक है। यहाँ s² है तो s² गुणांक क्या है, 4 है, रख लेते हैं। चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणते 1/2, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान 1 है, और ए का मान कितना है, 4 है। s² का गुणांक तो 4 है। ठीक है, आगे कर लेते हैं। ये क्या, भिन्न का गुणा है। क्या भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, 2 कम 2 2 दूनी 4 बराबर 1/4। क्या दोनों क्या एक दूसरे के बराबर, हाँ यही इन दोनों गुणांकों के बीच में क्या है, संबंध है। चलिए तीसरा प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न को हल क्या दिया है, 6x² माइनस 3x माइनस, ओ सॉरी -3 माइनस 7x। आप देख सकते हैं हमारा द्विघात समीकरण कैसा है, x² प्लस bx प्लस c बराबर होता है ना। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, a x² और -c पहले से आ गया है ना, और क्या bx बाद में चला, इसे क्या हमें बदलना होगा, हमें एक क्या इसमें बदलना होगा, द्विघात बहुपद में बदलना होगा। 7x माइनस 3 अब हमारा किस में बदल गया, द्विघात बहुपद में बदल चुका है। अब चलिए इसे हम क्या कर लेते हैं भाई, ऐसे तोड़े कि क्या करें, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो चलिए इसको 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3। चलिए इससे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 3x। तो क्या बचेगा, यहाँ 2x माइनस 3 त्रिकाई 9। यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन 1 ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा।
तो क्या हो जाएगा यहाँ कर लेते हैं 3x+1 और एक क्या प्राप्त होगा 2x-3। फिर से वही क्या कर देते हैं 3x+1 बराबर 0 या जब 3 और 2x-3 बराबर 0 है तब x बराबर 1/3 या x बराबर 2/3 होगा। अतः बहुपद या द्विघात बहुपद कुछ भी लिखा जाता है, बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक 1/3 और 2/3 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। बाकी का जो शून्यकों के बीच में संबंधित हमने आपको बता दिया तो आप उसको हल कर लीजिएगा। अब हम सिर्फ क्या बताएंगे शून्यक को बारे में बताएंगे कितने हमारे कौन कौन से शून्यक निकल रहे हैं। चलिए चौथा प्रश्न को हल कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है 4u² + 8u। यहाँ से क्या किया, यहाँ से 4u को बाहर लिया तो u बचा, सॉरी u+2 बचा। चलिए दूसरा लिख लेते हैं, इसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। 4u यहाँ से क्या किया कॉमन लिया तो u+2 बचा। अब क्या करें, अब फिर से वही 4u बराबर 0 जब 4u बराबर 0 या u+2 बराबर 0 तब u बराबर 0 और u बराबर -2 होगा। अतः द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्यक 0 और -2 होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बाकी शून्यक के बीच में संबंध आप खुद निकालेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, देख लेते हैं पांचवा क्या है। पांचवा है t² - 15। क्या है t² - 15? t² - 15 को √15 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है कुछ? चलिए इसे हम पता कर लेते हैं कैसे करते हैं। क्या √15 को 15 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, यही पूछा है ना। तो क्या अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है। घात कितना है 2, ऐसे ही ना है। अंडर रूट को कैसे मिलने, इसका मान देते थे 1/2 होता है, ठीक है। अब 15 की घात 1/2 गुणित 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 15 ही आएगा ना। 15 बराबर 15, क्या कुछ मान में अंतर हो रहा है? हाँ सॉरी सॉरी नहीं दिखा, ये रहा 15 बराबर 15। कुछ मान में अंतर हुआ नहीं हुआ, तो इसे हम ऐसा रख सकते हैं। चलिए इसे हमने रख दिया है तो क्या हो सकता है, ये सूत्र बन गया। क्या सर्व संख्या से लिखा देते हैं, सर्व संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। सर्व संख्या क्या है, a² - x² बराबर a - x इंटू a+x होगा। चलिए सर्व संख्या के मान पे इसे हम रख देते हैं। हाँ तो चलिए इसके मान को हम रख लेते हैं। तो t² यानी कि t² की जगह पे क्या आ गया है, a² जगह पे a आया तो t² की जगह पे क्या आएगा t आएगा। चलिए माइनस माइनस x आया √15 है तो -√15 फिर इंटू t प्लस √15, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या कर देंगे हम, अब जब लिख दो जब t -√15 बराबर 0 या t प्लस √15 बराबर 0 तब क्या होगा, तब t बराबर √15 या t बराबर -√15 होगा। अतः द्विघात बहुपद कौन सा था, t² - 15 के शून्यक √15 और -√15
होगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब कौन सा है, छठवां है। कौन सा है, छठवां सवाल है। छठवां सवाल दिया है, दिखा देते हैं आपको हम। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है छठवां। छठवां को हल कर लेते हैं, चलिए। तो छठवां को 3x² माइनस क्या है, यहाँ चार यहाँ ये चार 12x² हो जाएगा। तो क्या करो, ऐसा गुणा करो, क्या है, -4x प्लस 3x माइनस 4। क्या करो, इससे कॉमन क्या ले लेते हैं हम, इससे हम कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। इससे +1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 बचेगा। x +1 और 3x माइनस 4 दो मान हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करो, जब लिख दो, जब x +1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0 हो, तब x बराबर -1 या 3x बराबर x बराबर 3/4 होगा। अतः अतः द्विघात बहुपद, थोड़ी सी फास्ट लिख रहे हैं तो इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ, थोड़ी सी भाषा को समझने की कोशिश करिए, जिससे वीडियो अधिक बड़ा ना बने और पूरे के पूरे सवाल को हम इसमें कर लें। अतः द्विघात बहुपद की शून्यता, द्विघात बहुपद क्या था, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक 1 और 3/4 होंगी। ये रहा आपका आंसर। तो पहला, आप पहले सवाल का, पहले के जितने भी सारे प्रश्न थे एनसीईआरटी में, पूरे के पूरे प्रश्नों को हमने सॉल्व करवा दिया है। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 के हम कम से कम इसमें 6 सवाल हैं। हम आपको 3 से 4 सवाल बताएंगे, बाकी के अगर ऐसा समझा गया आप खुद भी इन सवालों को कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक किया, क्या है, एक्स का मान कितना है, -1 आया ना, तो इसलिए इसके की शून्य क्या होंगे, -1 और 3/4 होंगी। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न एक, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योगफल हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल है 1/4। क्या है, 1/4 हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल है। तथा गुणनफल क्या है, गुणनफल -1, जो पहला मान है शून्यकों का योगफल है, जो दूसरा मान है शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। अगर 1 से 2 वीडियो में अगर 1 और 2 सवाल को बताएंगे, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और आप खुद से, क्या मुझे नहीं बताना, आप खुद, अरे सर हम कर लेंगे, आपको, आप जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर दूंगा, अगर ऐसा आपने नहीं बोला तो मैं इस वीडियो को वहीं से बंद कर दूंगा, मत देखिएगा, उसको छोड़कर वहीं से चले जाइएगा। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। क्या है, 1/4 और 1/4 और -1 है। क्या है, 1/4 -1 है। दो मान दिए हैं, पहला मान क्या है, माना, या दिया है तो माना भी यहाँ कर सकते हैं। क्या हमने माना, क्या मैंने माना कि माना शून्यकों का योग, माना शून्यकों का, दिया तो है लेकिन क्या कुछ चीज नहीं दिया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4। तथा तथा क्या, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1 है। तो क्या करें इसे अब हम, एक हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद को निकालने के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो सूत्र को हम लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो मान रख देते हैं, शून्य शून्य पहला शून्य, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, यही अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख देते हैं। तो x² तो पहले ऑलरेडी उतर आएगा, और अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाए, 1/4 इंटू क्या है, एक्स, तो एक्स रख दो, प्लस प्लस लगा दो, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो इसके स्थान पे -1 रख दो। तो क्या हो जाएगा, x² -1/4x -1।
तो एक्स स्क्वायर सॉरी क्या कर दो यहाँ पे, अब हमें इस 4 को हटाना है ना, तो क्या करते हैं, 4 को हटाने के लिए 4 का गुणा करते हैं। अगर 4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x² हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो 4x² हो जाएगा, और अगर इसके साथ होगा तो 4/4 हो जाएगा, होगा 4/4 होगा तो 4 एकम 4, क्या कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 के साथ x गुणा तो x हो जाएगा, फिर -4 के साथ 1 का तो 4 एकम 4 है -4, ये -4 है हमारा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद बन गया ना, ax² प्लस, देखिए ए के स्थान पे 4x² ऐसे, माइनस बी के स्थान पे क्या हुआ ना, जो कि छुपा है, फिर -c, यानी ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ क्या चिन्ह बदल दिया, लेकिन क्या चिन्ह हटा देंगे, अगर यहाँ से प्लस कर सकते हैं तो प्लस भी यहाँ कोष्टक में माइनस डाल देंगे, सूत्र तो वही मेरा उस सूत्र पर क्या बन रहा है। तो दूसरा प्रश्न को हल कर लेते हैं। माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 इस शून्यकों का योग, जो मैंने वहां हिंदी लिखा था और यहाँ हिंदी नहीं लिखा, डायरेक्ट कैसे कर दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 1/3, तो अल्फा वही सूत्र लगा दो, अब द्विघात समीकरण, अब सॉरी द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान रख देते हैं, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3, 1/3 हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 3 का गुणा, जो बटे के नीचे उसको हटाने के लिए उसका जो उसी के साथ क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। ओ सॉरी ये दिखा नहीं, सॉरी आप देख लीजिए, सॉरी क्या किया मैं, ध्यान नहीं दिया, स्क्रीन से बाहर हो गया। x² माइनस √2x प्लस 3 कैसे हुआ, इसके साथ इसका गुणा हुआ, और फिर 1/3 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, हम 1/3 को हटाने के 3 से गुणा कर देंगे, तो ये सम्मान हमारा आ जाएगा, 3 से गुणा करें 3/1, 3/3 होगा, 3/3 जो काट देंगे तो 1 बचेगा, तो मेरा 1 हो गया, इसके साथ 3 का गुणा तो 3√2x होगा, और कभी भी बिना अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट के साथ गुणा नहीं होता, वो क्या उसके बगल में बैठती है, तो बगल में यहाँ ये बैठी है, ये कहाँ बैठी है, बगल में बैठी है। आशा है कि आपको ये शून्यकों का शून्य जो दिए गए शून्यकों में बहुपद द्विघात बहुपद बता निकालते बन जाएगा। अगर वीडियो आपको दोनों वीडियो क्या अच्छी तरीके से समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जरूर कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो हम क्लास 10th का इस चैनल पे डालते सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकें। तो बाकी के जो प्रश्न है, तीसरा चौथा पांचवा और छठवां बचे हैं, उनको आप खुद से करेंगे और उनको उनका समीकरण